अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा के केस में मैं बहुत देर से अंदर आई, लेकिन मैंने पहले दिन से आते ही कहा कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें सबको बोलना चाहिए, किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और सहाफ़ी हजरात जो हैं अपना काम जो है बहुत ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मामला ऐसा है जिसमें सबको बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट की ज़हीर की बाजी के लिए, उस छछूंदर की बाजी के लिए। तो बाजी बहुत इमोशनल थी। बाजी की अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जो कि मैं उसी दिन देख चुकी थी, जो उन्होंने मॉर्निंग में सुबह बताया कि मैं 6 बजे हैं और मैं सुबह छत पे आई हूँ, या आप सुन रहे हैं, मेरी मुर्गियाँ सुन रही हैं। तो बाजी इतनी ज़हीन है माशाल्लाह से कि उनकी मुर्गियाँ भी उनकी तरह की ज़हीन है। वो भी जानती हैं कि बाजी किस हद तक सच्ची हैं। अच्छा, इंसान इतनी टेंशन में हो, उसे मुर्गियों का भी पता है, उसे अपने कूलर का पता है, उसे पता है कि जी मेरे घर में आम भी लगे हुए हैं, कबूतर बड़े प्यारे लग रहे हैं, और मुर्गियाँ ऐसी ज़हीन हैं बाजी की कि यकीन कीजिए कि वो इतनी तरतीब से उन्होंने अंडे भी दिए हैं और यकीनन वो खुद जाके बेच भी आती होंगी। तो बाजी ने थ्रू आउट अपना रोज़गार भी दिखा दिया कि वो आम भी बेचते हैं और अंडों का भी शायद कारोबार करते हैं, और यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ आता होगा। उसके बावजूद बाजी जो है एक ऐसे ग्रोह का हिस्सा है जिसने इस मुआशरे के अंदर गंदगी फैला रखी है। बाजी की डिठाई का आलम यह है कि मेहदी अली काज़मी साहब कुरान उठाते हैं तो बाजी भी बदले में कुरान उठाते हैं। कोई भी इंसान सामने आता है, बोलता है, बाजी बदले में जवाब देती हैं। बाजी इतनी पर्सनल क्यों है, इस बात का आइडिया तो मुझे हो गया कि वो ज़हीर उसका सगा भाई है, मासी का बेटा है, तो ज़ाहिर बाजी ने तो उसको सपोर्ट करना ही है। तो बाजी की डिठाई को भी मैं सल्यूट करती हूँ। आप लोगों ने भी, अक्सर लोगों ने किया होगा। अच्छा, एक दो लोगों ने मुझे जो है कमेंट्स दिए हैं मेरी फर्स्ट वीडियो पे, जिसमें मैंने लिखा कि दुआ ज़हरा का शर्मनाक बिहेवियर। उसमें ऐसा है कि इकरारुल हसन साहब ने भी एक बात की कि शुरू के दिनों में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जी प्यार मोहब्बत का मामला है, तो लड़की घर से चली गई है, तो कुछ दिन के बाद चीज़ें खुलकर सामने आई। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों को लगा होगा, लेकिन उस वक्त भी मैं मेहदी अली काज़मी साहब को हक पे ही कह रही थी। मेरा मुद्दा उस वक्त भी ये था कि एक बच्ची घर से चली गई है, घर से भाग गई है, तो उस बच्ची को ये नहीं चाहिए कि दूसरों के साथ मिलकर अपने वालिदैन के खिलाफ कोई बात करे। मेरा उस वक्त ये मुद्दा था। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने उसके ऊपर भी गलत कमेंट्स दिए कि उसको हीरो हीरोइन बना दिया है, उनके नाम ना लें, उनको हीरो हीरोइन आप बना देते हैं नाम लेकर। तो वो हरगिज़ हीरो हीरोइन नहीं है, ना ही मैंने ऐसी कोई कोशिश की है। मेरी थ्रू आउट यही कोशिश रही है कि दुआ ज़हरा के मामले में जो चीज़ें, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं उन पर बात करूँ। सहाफ़ी हजरात बड़ी ईमानदारी से आपके सामने बातें पेश कर रहे हैं। बाजी का तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगी। बाजी थ्रू आउट जो बोल रही हैं वो अपने उस रिलेशन से मजबूर हैं, और बाजी खुद भी बोल चुकी है। मेरा 16 साल का एक भाई है, तो इंशाल्लाह मका फाते अमल है, तो बाजी के भाई ने भी शायद कुछ ऐसा ही करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा ना करे, वो ऐसा करेगा तो बाजी को शायद अकल आएगी। बाजी मुसलसल जूतियाँ भी खा रही हैं, बाजी की दुम पे पाँव भी आ रहा है, लेकिन बाजी बाज नहीं आ रही। अच्छा जी, 16 अप्रैल को एक बच्ची घर से गई। 17 अप्रैल को ये बताया गया कि वो वहाँ पहुँच गई है लाहौर, और उसने वहाँ जाके निकाह कर लिया। 7 दिन के बाद वो निकाहनामा पेश किया जाता है, और उसके बाद ये आता है कि दुआ ज़हरा के बयान के मुताबिक ही कि जब वो घर से गई तो उसके बाद से ही उसके वालिद ने उन्हें थ्रेट करना शुरू किया, यहाँ तक कि उस छछूंदर को मारा भी। तो जबकि ये बात सही नहीं थी, सब जानते हैं। 6 जून को पहली बार मेहदी अली काज़मी साहब कोर्ट में उन्होंने अपनी बेटी को देखा, जिसमें दुआ ज़हरा ने मुलाकात से इनकार कर दिया। पुलिस थ्रू आउट सारे मामले में जो कार्रवाई कर रही है वो सब ने देखा है, कोई ईमानदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मारिया अली की एक बात को मैं सेकंड करूंगी कि पुलिस वालों ने, सिंध पुलिस ने उस छछूंदर को अपना दामाद बना लिया है। वो थ्रू आउट जो है उसको शेल्टर दे रहे हैं, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जा रहे, ठीक बाजी की तरह। अब आज एक अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वो आईओ का इंटरव्यू देख के आई कि उन्होंने भी अपनी तहजीब दिखा दी, उन्होंने भी बता दिया कि वो कैसी तरबियत में पले बढ़े, और जाहिर है जो चीज़ वो दिखा रहे हैं उससे हमें मज़ीद वाज़ह हो गया कि वो उस छछूंदर की फैमिली के साथ हैं और इसीलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेहदी अली काज़मी साहब के अल्फाज को पकड़ने का सिलसिला सबसे पहले बाजी ने शुरू नहीं किया, बाजी के और भी बहन भाइयों ने शुरू किया। उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं उनके नाम जो हैं मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप थ्रू आउट इस सारे मामले में देखें तो
देखिए, सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सबको पता है। एक करंट अफेयर विद बिलाल, नाम उनका देखिए और उनकी आप हरकत देखिए, उनके अल्फाज देखिए कि उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये मामला एक बेटी का है। मेहदी अली काज़मी साहब को थ्रू आउट इस मामले में सल्यूट है। मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने वो सारी रवायत तोड़ दी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि बेटी घर से निकल गई तो जी उसके ऊपर लानत भेज दो, छोड़ दो। इवन मैंने भी अपने अल्फाज में ये कहा शुरू के फर्स्ट वीडियो में कि जी दुआ ज़हरा का उनको पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो गलत बयानी कर रही है, वालिदैन को गंदा कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हकायक सामने आते गए मैं उस चीज़ को देखती गई कि जाहिर है बच्ची माइनर है। जब तक ये चीज़ पता नहीं थी, क्लियर नहीं थी, तो बात समझ में आई कि जिस एज की वो बच्ची है उसे वर्गलाया जा सकता है और उसके दिमाग को किसी तरफ भी आप लेकर जा सकते हैं। करंट अफेयर विद बिलाल साहब, एडी मलिक और आप टीवी पे एक जाफरी साहब जो हैं एडवोकेट। तो पहली बात ये कि उनके साथ एडवोकेट लगाते हुए शर्म आ रही है, पता नहीं कि वो एडवोकेट हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने बोलचाल से एक चीज़ जाहिर कर दी कि वो गलत है। उनकी थ्रू आउट गुफ्तगू से ही एक आइडिया हो गया कि जहाँ बाजी हैं उनके साथ वहाँ ये एडवोकेट फिर से एक बोल रही हूँ, बल्कि एडवोकेट नहीं, नाम नहाद एडवोकेट, ये भी वो बकवास कर रहे हैं जो बाजी बकवास कर रही हैं। तो एक बाकायदा ग्रोह है और ऐसा ग्रोह है जिसने पैसे के बलबूते पर या ऐसी कुछ ताकत दिखाकर एक बड़ा ग्रुप अपनी साइड पे कर रखा है, जबकि वो सारा का सारा ग्रुप बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि वो गलत है और हक पर नहीं है। मेहदी अली काज़मी साहब ने जो रवायत कायम की है वो आज से पहले तक मैंने नहीं देखी ना मैंने सुनी। एक बाप एक ऐसी बेटी के लिए स्टैंड हुआ जो थ्रू आउट बाप के खिलाफ जा रही है, एक दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गलत बयानी कर रही है, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब ने हिम्मत नहीं हारी, बाजी जैसे लोगों के सवालों के भी जवाब दिए और भी बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए और अपनी सच्चाई का प्रूफ पेश किया, जबकि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, फिर मैंने उनका जो इंटरव्यू देखा उसके बाद से मैं बोलने में मजबूर हुई। उन्होंने डॉक्टर मोइस को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर बच्चा आपका कुएं में गिर जाए तो क्या आप उसे निकालेंगे नहीं। उसके बाद से मैंने इस सारे केस को थ्रू आउट देखना शुरू किया, इसकी बारीक बीनी में जाना शुरू किया, छोटे छोटे हकाइक इकट्ठे किए, छोटी छोटी चीज़ें देखी तो मुझे चीज़ें वाज़ह होती चली गई। अब जो लोग चैनल पर बैठकर ये बकवास करते हैं कि जी फलां चीज़ ऐसे थी, फलां चीज़ ऐसी थी, बहुत सारा आसान काम है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों के पास ऐसा क्या मसला था या उन लोगों को ऐसा क्या मिल रहा था कि वो जूतियां खा रहे हैं। सब जानते हैं कि वो लोग झूठे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन वो हठधर्मी नहीं छोड़ रहे। ज़ीशान हुसैन जियो न्यूज़, उन्होंने असद अब्बास जाफरी के सवालों के जवाबात में कहा कि ज़ुनैरा माहम ऐसी नहीं थी, सॉरी ज़ुनैरा माहम कह रही हूँ, बाजी ऐसी नहीं थी, ना ऐसी लगती थी। तो डेफिनेटली एक सस्ती शोहरत के लिए इंसान ऐसी हरकत करता है, तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं, ऐसा गिरा हुआ अमल क्यों कर रही हैं, वो सब चीज़ें हैरान कुन हैं। अच्छा, फिर बाजी का इस हद तक पर्सनल होना कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की कि बाजी को पकड़ लें सारे मामला सही हो जाएंगे। आप इससे पहले की जो मेरी 2 वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बाजी और बाजी के साथ जो सहूलतकार मौजूद हैं उनके लिए मैंने एक पैगाम छोड़ा, अगर आप देख सकें तो देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर बाजी जो हैं उन्हें पकड़ लिया जाता, धर लिया जाता, तो ये सारी एक्टिंग आज वो ना कर रही होती, वो भी किसी अच्छी 5 स्टार जेल में बैठकर ये सारी बकवास करती तो अच्छा था। तो बाजी के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अल्फाज यूज़ किए और कहा कि अल्लाह ना करे कि आपके भाई के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो शरीफ और नफ्स लोग हैं तो वो अच्छा ही सोचेंगे। तो जाहिर है क्योंकि जो लोग हक के साथ होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो गलत बात नहीं करते, लेकिन जो लोग हक पर नहीं होते उनकी ज़ुबान हमेशा गलत ही बकवास करती है। जैसे बाजी है, एडी मलिक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लेने चलूंगी तो आप लोग भी हैरान होंगे कि कैसे कैसे लोग हैं। आप लोगों ने सबकी वीडियोस देखी होंगी। अब सारे मामलात से निकलकर, सारी चीज़ों से निकलकर एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जिब्रान नासिर साहब ने भी बात क्लियर की, कानून की रो में हर चीज़ हकायक और दलाइल पूरी तरह वाज़ह हुए। इकरारुल हसन साहब ने भी बात वाज़ह की, उनके पास भी प्रूफ मौजूद है। मेहदी अली काज़मी साहब के पास भी प्रूफ मौजूद है। CDR के मुताबिक भी जो छछूंदर है वो अपनी फैमिली के कुछ मेम्बरान के साथ कराची में मौजूद था।
سارے معاملات بڑی اچھی طرح سے کلیئر ہیں. اس کے باوجود اس بار پھر سندھ پولیس نے غلط حرکت کی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماری علی صحیح کہہ رہی تھی کہ سندھ پولیس نے تو اس ششندر کو اپنا داماد بنا رکھا ہے. اس سارے معاملے میں ابھی بھی میں صرف یہ کہوں گی صحافیوں سے بڑی طاقت عوام کی ہے. عوام کھڑی ہوگی، عوام صحافیوں کی طاقت بنیں گے مزید اور حق کا ساتھ دیں گے تو مہدی علی کاظمی صاحب کی فتح ہر حال میں ہوگی اور ان کی فتح یقینی ہے، کیونکہ ہمیشہ جھوٹ کو ہی جوتیاں کھانی پڑتی ہیں، جھوٹ ہی منہ کے بل گرتا ہے اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا. دیر آیت درست آیت، یہ بات صحیح ہے. اندھیرا جتنا بھی گھنا کیوں نہ ہو، جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، اس اندھیرے کے بعد ایک صبح روشن ضرور ہوتی ہے. تو اس کی بھی ایک صبح ہوگی اور بہت روشن ہوگی انشاءاللہ. اور باجی جیسے لوگوں کو جوتیاں جو بھی کھا رہے ہیں مزید جوتیاں بھی کھانی پڑیں گی. اور اس کے بعد یہ جو ہر درمی دکھا رہے ہیں تو پھر یہ کمروں میں بند ہو کر سچائی والے آنسو روئیں گے، نہ کہ ایکٹنگ والے آنسو. دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. سب کو پتہ چل رہا ہے کہ باجی ایکٹنگ کر رہی ہیں. آپ باجی کو ویوز ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور باجی اس معاملے میں بھی تھوڑا کامیاب ہی جا رہی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو باجی کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ سر پہ چڑھنا شروع ہو جائیں. ویسے وہ اپنے ہی سر پہ چڑھی ہوئی ہیں، ان کو کسی نے سر پہ نہیں چڑھایا ہوا. یا وہ گروہ ہے یا اس کا وہ چھچندر بھائی ہے جن کے سر پہ وہ چڑھ کے ناچ رہی ہیں، تو بہت جلد انہیں نیچے گرنا پڑے گا اور دوبارہ ان سے ناچا بھی نہیں جائے گا. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ. اور آخری بات کہ اس کیس کے لیے سب کو بولنا ہوگا، سب کو مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. حق کی آواز کے ساتھ آواز بلند کرنا سیکھیے. اللہ حافظ.